बोलो। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 136। 136। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 136। शिवाई जी बाबा की। दीन बंधो कृपा सिंधु, कृपा बिंदु दो प्रभु। दीन बंधो कृपा सिंधु, कृपा बिंदु दो प्रभु। उस कृपा की बूंद से फिर बुद्धि ऐसी हो प्रभु। उस कृपा की बूंद से फिर बुद्धि ऐसी हो प्रभु। उस कृपा की इस तरफ देखो उधर ही तरस हो श्री राम का। आप में मैं आप लूं प्रभु, यह मुझे वरदान दो। मिलूं प्रभु, यह मुझे वरदान दो।
आनंद हो आनंद चित आनंद हो आनंद सत आनंद हो आनंद का आनंद हो आनंद आनंद हो आनंद का आनंद हो आनंद में आनंद हो आनंद को आनंद हो आनंद ही आनंद हो आनंद करो आनंद को आनंद हो आनंद ही आनंद हो आनंद को आनंद हो आनंद हो आनंद हो आनंद ही 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 आनंद हो आनंद को आनंद हो आनंद ही आनंद हो आनंद को आनंद हो आनंद हो शिवाई जी बाबा की बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। एक पीछे बैठ गए। पहले पूज्य भाई जी का एक प्रवचन, उसके बाद एक भक्त का चरण। एक साधक ने प्रश्न किया पूज्य भाई जी से। साधक ने कहा कि भाई जी, मैं बड़ा पापी हूं, जीवन भर मैंने पाप किए हैं। पर धन हरण, व्यभिचार, हिंसा, ब्राह्मण साधुओं का अपमान मैंने किया, माता पिता को कष्ट दिया और सबसे वैर करना आदि ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया। ऐसा ही साधक ने भाई जी से कहा। इस प्रकार के पाप ही मेरे जीवन का मुख्य काम रहे हैं।
मैं ऊपर से बड़ा भक्त बनता रहता हूँ, लोगों को उपदेश भी करता हूँ, पर अंदर ही अंदर पापों की बात सोचता रहता हूँ और करता हूँ। अब भी पापों से छूट नहीं पाया हूँ। मुझे अपनी करतूतों पर बड़ा पछतावा है। मैं नरकों के भय से सदा कांपता रहता हूँ। घुल घुल कर धोता हृदय को रोता रहता हूँ कि हे भगवान, मेरा निस्तार होगा कैसे? मुझ नीच को कौन अपनाएगा? क्या मेरे लिए कोई उपाय नहीं है? क्या मैं प्रभु की कृपा और उनके प्रेम को प्राप्त कर ही नहीं सकता? कोई उपाय हो तो भाई जी बतलाइए। यह हर साधक की स्थिति रहती कि वो ऊपर से तो बड़ा प्रेमी संत भक्त बनकर दिखाता है, दो चार जने आ गए तो आंख घुमा भी लेता ऊपर, जैसे हमेशा ही भाव में रहते। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ होता, क्योंकि हम अपने आप को अच्छा ही प्रस्तुत करना चाहते हैं सामने किसी व्यक्ति के सामने, हमारी बुराई किसी को पता न चले। हाँ बाबा, क्या क्या ढोंग करना है, ढोंग करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है हाँ, ये इसीलिए मैंने तुरंत बोल दिया। मेरे को सेठ जी की बात याद आ गई थी तुरंत। ये ढोंग करना है, क्योंकि हमारे बाहरी क्रियाओं का असर अगर हम निरंतर करते हैं, बाहरी क्रियाएं अच्छी क्रियाएं करते हैं, तो उसका असर अंतःकरण पे पड़ता है धीरे धीरे। तो इसलिए ऊपर से भी ढोंग कर, अगर हमें नहीं अच्छा भीतर से है हमारे, तो यही साधक यही तो कह रहे हैं साधक भाई जी से, यही बात कह रहे हैं कि मैं भीतर से इस प्रकार का व्यक्तित्व हूँ कि मैं बता नहीं सकता, उपदेश भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ और भक्ति में दिखा भी देता हूँ बहुत अच्छी, पर मैं जानता हूँ मेरे भीतर की क्या स्थिति है। तो भाई जी से कहा कि क्या मेरे पापों का निदान हो सकता है? ये हर साधक को भीतर से पता रहता है कि उसकी मानसिक धरातल क्या है, वो किस धरातल पे सोचता है। तो इसलिए उन्होंने महापुरुष के सामने प्रश्न रख दिया कि क्या मेरे पापों का निस्तार हो सकता है? तो भाई जी क्या कहते हैं? भाई जी से उन्होंने कहा कि ऐसा मेरा मानस है, तो क्या मेरा कोई उद्धार हो सकता है? कोई उपाय बतलाइए, मेरे पर भगवान कृपा करें। तो भाई जी कहते हैं सहज भाव से, उपाय क्यों नहीं है? ऐसा कौन जीव है जिसके लिए प्रभु की कृपा का द्वार बंद हो? ऐसा कौन जीव है जिसके लिए प्रभु की कृपा का द्वार बंद हो? प्रभु ही यदि पापी को नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? प्रभु ही यदि पापी को नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? वे पतित पावन हैं, वे बड़े ही दयालु हैं। तुम भैया घबराओ नहीं, तुम पर जो उनकी कृपा बरसने लगी है, तभी तो तुम्हें अपनी करतूतों का पता चल रहा है। तभी तो अपनी करतूतों का पता चल रहा है। तभी तो तुम नरक के भय से कांप रहे हो, निस्तार के लिए प्रार्थना कर रहे हो और प्रभु कृपा तथा प्रभु प्रेम को प्राप्त करने के उपाय पूछ रहे हो मुझसे। जिस कृपा ने तुम्हें ऐसी वृत्ति दी है, वही कृपा तुम्हारा निस्तार करेगी, वही तुम्हें भगवान से भी मिला देगी। कल बड़ा अच्छा भैया ने सूत्र बताया। मैं एक सज्जन आए हुए थे, रघुनाथ जी, एक व्यक्ति आए हुए थे ना, वो कल आए हुए थे चंडीगढ़ से। तो महादेव जी बड़ा अच्छा भैया ने बताया। भैया ने कहा कि सब साधन बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक साधन बड़ा प्रबल है, कईयों से नाम जप भी नहीं हो पाता है। तो भैया ने एक बड़ा अच्छा सूत्र बताया भगवत गीता से। वो था ना कि अर्जुन तुम मेरी इच्छा कर, बस माम इच्छा तुम धनंजय, तो मेरी इच्छा कर। भैया ने कहा केवल इच्छा मात्र से मिलने वाले श्री कृष्ण, तो जिससे कुछ नहीं हो रहा है, सत्संग नहीं हो रहा, कीर्तन नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा,
वो झूठी ही इच्छा पाल ले अपने हृदय में। दिन भर कुछ भी कर रहा है, लेकिन मन में एक बार सोच ले, नाथ मैं करता सब कुछ हूं, पठन सब हो रहा है, पर मेरी एक इच्छा है झूठी ही सही कि मैं आपको पाना चाहता हूं। तो ये इच्छा पाल ले अपने हृदय में, और इस इच्छा को निरंतर वो प्रयास करे कि हे नाथ मैं आपको पाना चाहता हूं, झूठी ही सही, झूठा ही सही, लेकिन मैं आपको पाना चाहता हूं। तो रोज एक बार भी सोच लेगा ना, तो इच्छा सच्ची में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो इच्छा मात्र से मिलते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा झूठी इच्छा कर सच्ची इच्छा कर, भगवान ने कहा मेरी इच्छा कर बस। वो इच्छा ऐसी दृढ़ हो जाती है, हम जिस चीज की इच्छा करते हैं वो हमें मिल जाती है। भैया कल उदाहरण दे रहे थे उन्हें, आपने इच्छा करी कि मैं भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाऊं, तो भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। आप चाहते हैं लीलाओं में प्रवेश करना, तो भाई जी कहते हैं देखो तुम्हारी यही चाहना तुम्हें भगवान से मिला देगी। उस कृपा पर विश्वास करो, मन में निश्चय कर लो कि एकमात्र भगवान ही ऐसे परम दयालु हैं जो पापियों को अपनाते हैं। भगवान ही एक ऐसे परम दयालु हैं जो पापियों को अपनाते हैं। स्नेहमयी माता जैसे अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथ से साफ करती है, वैसे ही भगवान अपने ही हाथों से अपने जन के महापापों का नाश करके उसे अपने हृदय से लगाने योग्य पवित्र बना लेते हैं, और बड़े हर्ष से हृदय से लगा लेते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से पापों का समूल नाश हो जाएगा, उनकी भक्ति प्राप्त होगी और उनकी सेवा का अधिकार मिल जाएगा। बस एक भगवान ही ऐसे हैं, वे ही परम आश्रय हैं, वे ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। उनके सिवा मुझे कहीं भी ठौर नहीं, ऐसा साधक को सोचना चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके उनके भजन में लग जाओ, फिर देखते ही देखते तुम्हारा सारा काया पलट हो जाएगा। तुम महान साधु और भगवान के अनन्य भक्त बन जाओगे। एक तुम ही क्यों, सच पूछो तो इस घोर कलयुग में आज ऐसे जितने लोग हैं जो कुसंग में पड़कर मन को मथ डालने वाली प्रबल इंद्रियों के गुलाम होकर भी पाप पथ से बिल्कुल बचे हों, ऐसे कितने लोग मिलेंगे जिन्होंने जवानी की गधा पचीसी में बुरे काम न किए हों। ऐसे कितने लोग मिलेंगे जिसने जवानी की गधा पचीसी में बुरे काम ना किए हों, और जिनका जीवन आदि से अंत तक निष्पाप, सर्वदा शुद्ध और परम पावन रहा हो। जिनका जीवन ऐसा पवित्र है वे निश्चय ही पूजनीय है भैया, वे निश्चय ही पूजनीय, जो पवित्र रह पाए अपने पूरे जीवन में। उनकी चरण रज को प्राप्त करने वाला भी पावन हो सकता है, जिन्होंने अपने चरित्र को बचा लिया है। परंतु ऐसे लोग बिरले ही हैं। हम अपने मंदिर में देख सकते हैं ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं अपने मंदिर में। पूज्य दादा श्री हरदास जी महाराज अपने आए हुए हैं आज, है ही है महाराज, निश्चित बात है। ऐसे उदाहरण हैं अपने लोगों के पास। अधिकांश जनसंख्या तो ऐसी है जो पाप के कीचड़ में फंसी ही है, ऊपर से भले ही साफ मालूम हो। ऐसी दशा में उन लोगों को अवश्य ही भाग्यवान और भगवान के बड़े कृपा पात्र समझना चाहिए, जो अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहते हैं। बुराई बुराई की तरह दिखे तो समझ में आता है कि सत्संग किया है साधक ने। बुराई बुराई दिखने लगे, अभी बुराई अच्छाई दिख रही है तो इसका मतलब है अभी साधक तैयार नहीं है अपने आप को बदलने के लिए। अगर बुराई अच्छाई में समझ में आ गई और बुराई बुराई की तरह दिखने लगे तो समझ लो सत्संग असर कर रहा है, सत्संग असर कर रहा है। वो चाहता है कि आप बदलो, आप में परिवर्तन होना चाहिए। तो भाई जी कहते हैं भगवान की कृपा तथा प्रेम की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठता है साधक। दयालु भगवान यही तो चाहते हैं कि सब अपने पापों को छोड़कर, उनको त्याग कर भगवान की तरफ बढ़ चले, भगवान के प्रति व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। पापों का सच्चा प्रायश्चित हृदय के पश्चाताप में है और भगवान की उस कातर प्रार्थना में है, जिसमें अपनी बेबसी का सच्चा हाल बतलाकर भगवान से कृपा दान के लिए साधक रोता है।
अपनी सच्ची हृदय की बात रख के भगवान के सामने साधक रोता है कि नाथ मेरा कल्याण करो। भाई जी कहते हैं तुम पश्चाताप करो, रो, भगवान से क्षमा प्रार्थना करो, और सबसे आवश्यक बात है कि भगवान की कृपा पर विश्वास करो। भगवान की कृपा पर विश्वास करो। एकमात्र भगवान को अपना परम रक्षक, सच्चा स्वामी, परम बंधु, परम धन, परम ईष्ट और परम आश्रय मानकर भगवान के भजन में लग जाओ। अरे भैया बीत गई सो बीत गई है? स्वामी जी कहते हैं गई सो गई और राख रही को, बिल्ली मर गई ऊंट और मारने पे तुले पड़े हैं? बिल्ली मर गई दरवाजे पे और ऊंट और मार दिया। कहने का मतलब एक तो वैसे ही भजन नहीं, ऊपर से और नाश कर ले तो क्या होगा, ऊंट मर गया। अब दरवाजा भीतर जाने का, चौखट पे ऊंट मर पड़ा, भीतर कैसे जाए साधक। तो ऐसी बात है। एक तो हम वैसे ही बहुत अच्छे हैं, ये हम लोगों को पता है हमारा मानस कैसे। बाबा कहते हैं बाहर के पापों को भीतर मत आन दो, भीतर के पाप उनको नष्ट कर लेंगे हम, लेकिन बाहर से उठा के कीचड़ अपने हृदय में डाल रहे हो, उससे साधक को बचना चाहिए। कल एक संत कह रहे थे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब क्या है, बाहर से कीचड़ अपने भीतर डालने का जरिया है एक तरीके का। और क्या है, जितनी देर देखोगे उतनी देर कीचड़ ही भरा जा रहा है और कुछ नहीं भरा है। तेरे भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो सच सच बता देना, अपने हृदय को बताना, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने भगवान को खुद को समझाना है इस बात को कि क्या वाकई में इस वस्तु का इस्तेमाल, जो ये मोबाइल है, इसका इस्तेमाल मैं भगवान की प्राप्ति के लिए या भगवान के सत्संग को सुनने के लिए कर रहा। अपना मन जवाब दे देगा और अपने को 100 में से 100 नंबर दे लेना। जैसे बाल भक्त ओम प्रकाश जी अपने को नंबर देते थे ना कि मैं कितना भजन में लगा हुआ हूं, तो पूरा चार्ट बनाया हुआ था। सच बता रहा हूं, मैं तो अपने को 0 हमेशा 0 नंबर ही आते हैं। क्यों 0 नंबर आते हैं? क्योंकि महत्व नहीं है। जिस वस्तु का महत्व होता है, नौकरी का महत्व है, तो कैसे हम नौकरी में लगे पड़े रहते हैं गधापति से, बिल्कुल पागलों की तरह। ये काम भी होना चाहिए यार, सब नाराज हो जाएंगे, सब गुस्सा होंगे, नौकरी से निकाल दें, क्योंकि महत्व का पता है कि हर महीने के एंड में सैलरी आनी है। अगर मैंने काम नहीं किया तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मेरा इस्तीफा लिखवा लिया जाएगा। कई बार मेरे सर मुझसे कहते हैं तू एक बार झूठे ही लिख दे रेजिग्नेशन, मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा झूठे को ही, तो चला जा वैसे यहां से। क्यों? उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो पाता है ना। तो हम जिस वस्तु को महत्व देते हैं वो अच्छे से होते हैं। नौकरी देखो, पंच करना है तो 9 बजे करना ही है पंच, वो छूट नहीं सकता। पता है सैलरी कट जाएगी, पता है सैलरी कट जाएगी, पर भगवान के यहाँ हम ढिलाई दे देते हैं, कोई बात नहीं, पंच नहीं हुआ तो क्या हुआ, पंच रखा ही नहीं। पर भगवान के पास तो पंचिंग मशीन है भैया, वो नोट करते हैं सब चीजें। करे भगवान हमारे लेट आने से अगर हमें भगवत प्राप्ति नहीं कराएंगे तो समय का महत्व ज्यादा होगा भगवान से। समझदार है भगवान बहुत, ठीक है ना। भगवत गीता बोली है भगवान ने, सब शास्त्रों के ज्ञाता है, वेदों के रचयिता है, तो भगवान में इतनी बुद्धि नहीं है क्या कि आप क्या किस धरातल से सोच रहे हो, कितनी ईमानदारी से आप सोच पा रहे हो। भगवान सबकी ईमानदारी को पकड़ लेते हैं। भगवान क्यों ढिलाई देते हैं? भगवान इसलिए ढिलाई देते हैं कि कभी ना कभी तो वृत्ति में सुधार होगा। तो मैं कह रहा था जिस वस्तु का महत्व होता है उस वस्तु की कदर होती है। तो ऐसे जिस दिन हमें पूज्य भाई जी प्रवचन में कहते हैं भगवान की आवश्यकता होगी तो भगवान को पाने का तरीका निकाल लो, भगवान की आवश्यकता होगी तो भगवान को पाने का तरीका निकाल लो। और जैसे हमारे पाठ होते थे पहले आसन में बैठकर, पाठ होते थे, अभी भी होते हैं, कई लोग करते भी हैं, क्योंकि समय नहीं मिलता है। समय की हमारे पास समय 24 घंटे की 48 घंटे बीती 48 आवर्स इन वन डे, है ना। तो समय नहीं मिलता है। ये सब मैं उस दिन भी कह रहा था, मैंने वैसे नहीं कहता, मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ ज्ञानी लोग बैठे मुझसे ज्यादा, वो कह देंगे आपने बात कहां से बोली, फिर मैं संत का उदाहरण दूंगा, तो ये यहां से बोले, इन संत के रेफरेंस से बोले। ये जो आसन के पाठ होते हैं, आसन पे जो माला करते हैं, ये सब एकांत की होती है।
वो हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, जपते हैं, बाकी वो सच्चाई हो जाने, मैं तो क्या जानता, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र तो हम लोग कर सकते हैं भैया, अपने माला जप, क्योंकि यहाँ बैठ के सभी माला जप करते हैं। तो जो एकांत में बैठ के करने का साधन होता है, जिसमें हमारी और भगवान की वार्तालाप होती है। मैं भैया की प्रपत्ति वाली माला करता हूँ कई बार, ऐसा नहीं है कमी, किसी सब में कमियां हैं भैया। भाई जी एक दिन कह रहे थे कि तुम किसी को सहन नहीं करते, कई लोग हैं तो तुम्हें भी सहन नहीं करना चाहते, है ना। तो इसलिए भैया शांति से भजन करना चाहिए। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे बोला आगे आगे हो जाएंगे यार, ये आगे आगे हो जाओ तो ये घंटी रखनी पड़ेगी यार, जैसे बटन दबाते हुए कहेगा आगे आगे हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी महाराज कहते हैं दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि कई लोग हैं जो हमें जबरदस्ती सहन कर रहे हैं, है ना, ऐसा भाई जी कहते हैं। तो इसलिए तुम भी चुपचाप होकर के भजन करो। तो भाई जी कहते हैं कि प्रत्येक श्वास में बीत गई सो बीत गई, अब राख रही है, जो रह गई है, बच गई जितनी उम्र है, उसको हमें भगवान में लगाना है। भाई जी ने कहा अब जितनी उम्र बाकी है उसे भगवान को सौंप दो। भाई जी के सामने मेरे साधक नहीं होंगे। भाई जी ने कहते भाई जी नौकरी कौन करेगा, सारी उम्र लगा दूंगा, नौकरी कौन करे? अरे नौकरी से बचा हुआ समय था, अरे हम आते ही 2 बजे रात को नौकरी से। कई साधकों को कहना होता है कि भाई हम रात को 2 बजे आते हैं। जब संसार का काम इतना ईमानदारी से हमने 2 बजे कर दिया, तो भगवान का काम भी करना है, भगवान का काम भी करना है। तो क्या नाम जब छोड़ के सोएंगे क्या हम लोग? नाम जब छोड़ के सो जाए ये ढिलाई नहीं चलेगी। सेठ जी कहते हैं कसा हुआ साधक का जीवन होना चाहिए। घनश्याम दास ठाकुर जी पूरे दिन गुरुदेव की सेवा करते थे। सुबह 1:30 बजे उठ करके 1 लाख नाम जप के पूज्य महाराज जी की सेवा में जाते थे। फिर उसके बाद महाराज जी को शौच आदि करवा के निवृत्त करवा के उसके बाद फिर वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। फिर 1 लाख नाम जप करते, फिर शाम को आते हुए उसके बाद फिर कीर्तन वगैरह करके जाते, रात्रि को फिर नाम जप करके 1 लाख 3 लाख नाम जप करके देश करते। सब लक्ष्य किया थे।
और किसी ने किसी से शिकायत नहीं करी। ठाकुर जी ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं, महाराज जी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, भजन नहीं होगा मुझसे। हिम्मत तो करते ऐसी, हिम्मत ही नहीं होती थी महाराज। सच बता रहा हूँ, भक्तों के संतों के चरित्र में पढ़ता हूँ, अपने गुरु जी के सामने ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी की भी। मैंने आज तक जितने चरित्र पढ़े हैं उनमें से किसी साधक ने अपने गुरु जी से ऐसे नहीं बोला होगा तो गुरु जी मेरी हिम्मत नहीं होगी भजन करने। उल्टा गुरु जी डांट देते थे। एक बार बाबा महाराज जी ने पद लिखे, घनश्याम दास ठाकुर जी ने पदों की रचना करी। जैसे होता है ना कि कई बार पद रच लेते हैं, मन में उमा आता है, तो उन्होंने पद रच दिए। तो ये 3 लाख नाम जप करने वाले साधक को महाराज जी ने क्या बोला, इन पदों को छोड़ो, हरे कृष्ण महामंत्र में ध्यान लगाओ, नाम जप बढ़ा दो। सोचो 3 लाख नाम जप करने वाले साधक से महाराज जी डांट कर ये कह रहे हैं कि ये पद मत लिखो, तुम पहले नाम जप करो, भगवान को लिखवाने होंगे तो अपने आप लिखवा लेंगे बाद में। भाई मैं तो ये वाक्य पढ़ के दंग रह गया। मैंने कहा भाई ऐसी डांट अगर हम पे मेरे पे लगा दी जाए, भैया कहेंगे अरे ये कोई रचना नहीं करेगा, तुम ज्यादा हवा में उड़ रहा है आजकल। मैं मन में आएगी बात, भैया ने मुझे गलत डांट दिया, बिल्कुल गलत। तो लीला, भगवान की लीला ही तो है, ये भी तो चिंतन ही है भगवान का। पर गुरुदेव ने लकीर खींच दी तो खींच दी भाई, फिर उसके बाद नून उच्च नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं नून उच्च करने वाला साधक नहीं होता। जब नून उच्च करता है ना ज्यादा कि ये नहीं स्वामी जी महाराज सब मना कर दे। तो भाई जी ने कहा कि देखो भैया, उम्र जितनी बाकी है उतनी भगवान को सौंप दो। प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम जपो, उनका पावन स्मरण करो, प्रत्येक कार्य उनकी पूजा के लिए करो, फिर वे अपने आप ही तुम्हें अपना लेंगे। देर नहीं होगी, देखते ही देखते तुम महान पवित्र बन जाओगे, उनके परम प्रेमी बन जाओगे। उनकी प्रतिज्ञा को याद करो जो उन्होंने भगवत गीता में कही है कि अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई अत्यंत पापी भी एकमात्र मुझको ही अपना रक्षक, स्वामी, आश्रय और परम इष्ट देव मानकर मुझको भजता है, मेरी शरण होकर, मेरे ही परायण होकर, परम दृढ़ विश्वास के साथ, हृदय की निर्भरता के साथ मुझको पुकारता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने दृढ़ रूप से यह निश्चय कर लिया है कि एकमात्र परम शरण्य श्री भगवान के भजन के सिवा अब मुझे और कुछ नहीं करना है। ऐसे निश्चय वाला वह बहुत शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और नित्य रहने वाली भगवत प्राप्त रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य समझ कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। न मे भक्त प्रणश्यति, कभी नष्ट नहीं होता। पाप से सर्वथा न छूटा हुआ भी उपयुक्त प्रकार से मुझको ही एकमात्र आश्रय मानकर, परम रक्षक मानकर मेरा भजन करने वाला भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कल्याण के मार्ग से कभी नहीं गिरता हो। वह मेरी कृपा से सर्वथा निष्पाप बनकर और मेरे द्वारा सुरक्षित होकर शीघ्र मुझको प्राप्त हो जाता है। भगवान की इस अमर आश्वासन वाणी पर विश्वास करो और अपने को उनके चरणों पर डालकर निश्चिंत हो जाओ। यही परम साधन है और बड़े से बड़े पापी का क्षणों में उद्धार कर सकता है। बड़े से बड़े पापी का क्षणों में उद्धार कर सकता है। आज मैं हरदास जी से कह रहा था, दादा सुना याद आ पाए, तुझे भी आ गया। श्री राम जय जय राम,